माने कि आपका दिमाग यूनिक खोजता है, यूनिक, समझे कि नहीं? यूनिक समझे कि नहीं? माने कुछ अलग, कल जो पढ़े उससे कुछ और अलग, फिर कल क्या पढ़े उससे अलग, माने कि अलग अलग करते रहेगा। तुम्हारा दिमाग में कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप के पढ़ते रहेगा और समझते रहेगा। इस पूरा वीडियो देखिएगा तभी जाकर आपको समझ में आएगा हाँ इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या हुआ मेरा। ठीक है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखिए आज ठंडा बहुत है, तो ठंड में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं क्या से पढ़ा हुआ चीज़ कैसे याद करें। ठीक है, से होता है ना से ओह याद किए 2 से 3 दिन बाद क्या, हम तो खुद मेरे साथ भी होता है ऐसा। से जो मैं पढ़ाने से पहले मैं खुद पहले खुद सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ, पहले पढ़, ताकि वहाँ पर जाके बोर्ड के सामने जाकर बच्चों सामने जाकर हिचकिचाए नहीं। तब भी हिचकिचा जाता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा मैं वीडियो में। तो तब पर मैं याद कर लेता हूँ किसी भी तरह। तो बात बताता हूँ जैसे कि अभी दुनिया क्या चीज़ खोजती है, यूनिक क्या खोजते हैं, यूनिक बनाइए, कुछ यूनिक कीजिए। उसी तरह हमारा जो दिमाग है वो भी यूनिक खोजता है। तो आपके दिमाग में क्या नया यूनिक सोचने की क्षमता है। जैसे कि हम लोग जो याद किए डेली के डेली जो याद करते हैं एक ही तरीके से याद करते हैं, इसलिए हम लोग को याद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसको आप समझ के वो तो हम लोग हमेशा जानते हैं समझिए समझिए समझिए, लेकिन समझ नहीं आता है, समझे कैसे। ठीक है, तो उसको लाइन को आप बढ़िया से पढ़िए और लाइन को पढ़ कर फिर उसको याद करें। अब समझिए कैसे, मान लीजिए एक बोर्ड ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि हम बताते हैं, एक बात बताए थे, हम एक चीज़ याद किए थे सब। फर्स्ट बार हम अपना समझे थे, फर्स्ट बार अपना से सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन था मेरा। मैं अपने बारे में बताता हूँ। सो मैं पढ़ा था आज से 6-7 साल पहले, अभी तक मुझे याद है, बढ़िया तरह से याद है। ठीक है, तो मैं उसमें समझा था। सो मैंने यूनिक कुछ किया दिमाग में, पहला बार यूनिक किया था से किस तरह से पढ़ा जाता है। तो मैं क्या किया, देखा लाइन लिखा था किताब में, बुक में। सो सौर ऊर्जा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सूर्य का प्रकाश एक सौर प्लेट पर टकराती है, सौर प्लेट पर टकराती है, और उसमें जो ऊर्जा जो शक्ति आती है वह तार के माध्यम से एक बैटरी में संग्रहित हो जाती है। ठीक, माने जमा हो जाती है। मैंने इस तरह से वह किताब में लिखा था, थोड़ा किताबी भाषा में लिखा। किताबी भाषा बहुत डिफिकल्ट होता है मालूम है, लेकिन उसको अपना भाषा में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके याद किया। उस समय से मुझे अभी तक याद है। ठीक है, तो आशा है कि मुझे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जब भी पढ़ते हैं तो उसको यूनिक माने कुछ ना कुछ यूनिक रूप में दीजिए, जैसे कि जो दिमाग आपको चाहता है। जैसे कि हम आपको साथ समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए जैसे कि याद हमको मान लीजिए व्याकरण याद नहीं हो रहा है, चाहे रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो याद नहीं हो रहा है, तो आप हमेशा दिमाग में लॉक कीजिए। हम रासायनिक अभिक्रिया हम इससे पहले 1 साल पहले हम पढ़ाए थे 10th वालों को। ठीक है, इससे पहले 1 साल के, लेकिन हमको जस्ट थोड़ा सा देखे याद हो गया। क्यों याद हो गया? क्योंकि मैं उस समय यूनिक तरीके से मैं दिमाग में लॉक किया था। हाँ, 2 वस्तु है और 2 वस्तु को मिलाए तो एक नया चीज़ बन गया। यानी कि नहीं समझ में आया तो फिर बताते हैं। जैसे कि हम कल बताए थे, एक चाय पत्ती और चीनी और एक क्या लेते हैं पानी, ये तीनों मिलाए तो एक नया चीज़ बन गया। उसी बोलते हैं हम उत्पाद बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक। पूरा याद नहीं होगा, लेकिन किसी को ऐसा कोई आदमी अभी तक जन्म ना हुआ है जिसको पूरा का पूरा एकदम कंथस्ट बाई कंथस्ट याद होगा। ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा, लेकिन लॉजिकल थोड़ा समझ लीजिए। यूनिक माने कुछ ना कुछ उससे उस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसका यूनिक पर्सन निकालिए और उसका जो भी चीज़ जो बीच में का निचोड़ है उसको निकालिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। याद तो करना ही पड़ेगा बाबा, याद बिना करने कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उसको समझिएगा ताकि और भी आगे चल गए। माने कि आपका दिमाग यूनिक खोजता है, यूनिक, समझे कि नहीं? यूनिक समझे कि नहीं? माने कुछ अलग, कल जो पढ़े उससे कुछ और अलग, फिर कल क्या पढ़े उससे अलग, माने कि अलग अलग करते रहेगा। तुम्हारा दिमाग में कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप के पढ़ते रहेगा और समझते रहेगा। इस तरह से हम लोग कोई भी बात को बहुत तेज़ तक याद करते हैं। अब कहिएगा कैसे याद होगा? जैसे कभी कभी देखते हैं ना, बचपन में हम लोग कोई हमसे घटना आता है, वो हमेशा के लिए याद रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय कुछ यूनिक होता है। मान लीजिए कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ना कहता है दोस्त में एक्सीडेंट वाला बात हुआ तो याद ना, अरे हम भी गए थे ना वहाँ पर, तो बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा होता है कि ना? तो वो कैसे याद आता है? क्योंकि वह एक यूनिक हुआ, कुछ नया हुआ, कुछ नया। उसी तरह अपने दिमाग में कुछ नया नया डालते, जो पढ़ाई है उसको नए तरीके से डालिएगा ताकि वो हमेशा की तरह याद हो जाए। जिससे मैं बताया जस्ट सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा में याद किया था कब, 2019 में याद किया था। मुझे अभी तक कंठस्थ याद है क्योंकि मैं उसको समझा था और कुछ यूनिक रूप से उसको लिया था। तो इसलिए कहता हूँ आप भी यूनिक तरीके से पढ़िए ताकि आपको भी हमेशा की तरह याद रहे। ठीक है, तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है।